श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव और श्री केशव चंद्र सेन। अब तक श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव का भिन्न भिन्न दृष्टियों से वर्णन किया गया। इस प्रकार गुरु पदवी पर प्रतिष्ठित होकर संसार में प्रसिद्ध होने के बाद के उनके जीवन का वृतांत अब आगे वर्णन किया जाएगा। श्री रामकृष्ण देव को अपनी माता की मृत्यु होने के कुछ दिन पहले ब्राह्म समाज के प्रसिद्ध नेता श्री केशव चंद्र सेन से भेंट करने की इच्छा हुई। उस समय केशव चंद्र को कलकत्ते के उत्तर की ओर कुछ मीलों की दूरी पर चेलघारिया नामक स्थान में श्रीयुत जय गोपाल सेन के बगीचे में साधन भजन में निमग्न रहते सुनकर एक दिन श्री रामकृष्ण देव हृदय को साथ लेकर उनसे भेंट करने के लिए विश्वनाथ उपाध्याय की गाड़ी में बैठकर बेलघारिया गए। वे वहां दोपहर के थोड़ी ही देर बाद पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव उस दिन सिर्फ रेशमी किनार की एक धोती पहनकर उसकी एक छोर को बाएं कंधे पे डाले हुए थे। गाड़ी से उतरते ही हृदय ने केशव चंद्र को कुछ लोगों के साथ पुष्करिणी के किनारे बैठे देखा और आगे जाकर उनको नमस्कार करके कहा, मेरे मामा को हरि कथा और हरि गुण सुनना बड़ा अच्छा लगता है और उसे सुनकर उन्हें समाधि भी लग जाती है। आपका नाम सुनकर आपके मुख से ईश्वरीय वार्ता सुनने के लिए वे यहाँ आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊं। केशव चंद्र ने उन्हें लाने के लिए कहते ही हृदय गाड़ी के पास गया और श्री रामकृष्ण देव को ले आया। श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए केशव चंद्र आदि लोग बड़े उत्सुक थे। उन्हें देखकर उन लोगों को किंचित भी भास नहीं हुआ कि ये कोई अलौकिक पुरुष होंगे। केशव चंद्र के पास जाकर श्री रामकृष्ण देव बोले, बाबू, मैंने सुना है कि आपको नित्य ईश्वर का दर्शन होता है। वह दर्शन किस प्रकार का रहता है सो जानने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूं। इस तरह दोनों का संवाद प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण देव के प्रश्न का केशव चंद्र ने क्या उत्तर दिया सो तो मालूम नहीं, पर थोड़ी ही देर में के जाने मन काली के मन सठ दर्शने न पाए दर्शन, राम प्रसाद के पद को गाते गाते श्री रामकृष्ण देव को समाधि लग गई। उनकी समाधि को देखकर उस मंडली को यह बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा कि यह कोई आध्यात्मिक उच्च अवस्था है। उल्टा इसे वे कोई ढोंग या मस्तिष्क का विकार समझ बैठे। उनकी समाधि उतरने के लिए हृदय उनके कान में प्रणव का उच्चारण करने लगा और उसे सुनते सुनते श्री रामकृष्ण देव के मुखमंडल पर अपूर्व तेज दिखाई देने लगा। अर्धवाय दशा प्राप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव ने सरल सरल दृष्टांत देकर इतनी सरल भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक विषय समझाना शुरू किया कि वे सब लोग उसे सुनते सुनते
चित्रवत तटस्थ होकर अपना देहभान भी भूल गए। मध्याह्न स्नान और भोजनादि का समय हो गया, तथापि किसी को उसका स्मरण नहीं रहा। उन लोगों की इस प्रकार की तन्मय अवस्था को देख श्री रामकृष्ण देव हंसते हंसते बोले, गाय के झुंड में कोई दूसरा जानवर घुस जाए तो सभी गाय उस पर टूट पड़ती है, पर यदि वहां कोई गाय ही जाए तो सभी गायें उसके शरीर को चाटने लगती हैं। आज की अवस्था भी वैसी ही दिखाई देती है। तत्पश्चात वे केशव बाबू से बोले, तेरी पूंछ झड़ गई है, इसका अर्थ कोई नहीं समझा। यह देख वे बोले, यह देखो, जब तक पूंछ झड़ नहीं जाती तब तक मेढक पानी से बाहर नहीं निकलता, पर जब उसकी पूंछ झड़ जाती है तब वह पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। उसी प्रकार मनुष्य की अविद्या रूप पूंछ जब तक नहीं झड़ती तब तक तो वह संसार रूप पानी में ही रहता है, और जब उसकी वह पूंछ झड़ जाती है तब वह सांसारिक और पारमार्थिक दोनों विषयों में इच्छा अनुसार विचरण कर सकता है। केशव, हाल में ही तेरा मन उसी प्रकार का हो गया है और इसीलिए वह संसार में भी और सच्चिदानंद के ध्यान में भी रह सकता है। इस प्रकार और भी कुछ समय गपसप में बिताकर उस दिन श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर को लौट आए। इसी दिन केशव बाबू की श्री रामकृष्ण देव के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति हो गई कि जब भी उन्हें समय मिलता था तब वे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे, और कभी कभी वे उन्हें अपने कमल कुटीर बंगले में ले जाते और उनके सत्संग में बहुत सा समय बिताते थे। क्रमशः उन दोनों में इतना प्रेम हो गया कि उनको आपस में मिले बिना चैन नहीं पड़ती थी। दोनों की कुछ दिनों तक भेंट न होने पर चाहे श्री रामकृष्ण देव ही उनके पास आते या केशव बाबू ही उनसे मिलने दक्षिणेश्वर जाते। वैसे ही ब्राह्म समाज के वार्षिकोत्सव के समय केशव चंद्र उन्हें लेकर उत्सव के स्थान में जाते और उनके सहयोग में एक दिन व्यतीत करते। उनके वार्षिकोत्सव का यह कार्यक्रम ही हो गया था। कई बार तो अपने अनुयायियों के साथ वे जहाज में बैठकर दक्षिणेश्वर जाते थे और श्री रामकृष्ण देव को जहाज में बिठाकर उनका अमृतमय उपदेश सुनते हुए गंगा जी में सैर करते थे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव की भेंट के लिए जाते समय वे कभी भी रिक्त हस्त नहीं जाते थे। फल इत्यादि कुछ भी वे अपने साथ ले जाते थे और उसे श्री रामकृष्ण देव के सामने रखकर वे उनको प्रणाम करते थे और उनके एक शिष्य के समान उनके पैरों के पास बैठकर उनसे बोलना शुरू करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव दिल लगी में उनसे बोले, केशव, तू अपनी वक्तृता द्वारा सभी को हिला देता है। मैं तुझको कुछ बताता, मुझको तो कुछ पता। केशव चंद्र इस पर नम्रता से बोले, मैं भला लोहार की दुकान में सुई बेचने जाऊं? आप ही बताइए, मैं सुनता हूं। आप
आपके ही मुख से दो चार बातें मैं लोगों को बताता हूँ, आपके ही मुख की दो चार बातें मैं लोगों को बताता हूँ, जिसे सुनकर वे गदगद हो जाते हैं। बस यही मैं करता हूँ। उस दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव ने केशव चंद्र सेन से कहा, ब्रह्म को अभिन्न मानना है तो उसके साथ ही ब्रह्म शक्ति का भी अस्तित्व मानना चाहिए। ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति दोनों सदा अभेद भाव से रहती है। केशव बाबू ये बात समझ गए। तब श्री रामकृष्ण देव पुनः बोले, ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति के संबंध के समान ही भागवत, भक्त और भगवान तीनों का संबंध होते हुए ये भी नित्य युक्त है। ये तीनों एक ही हैं, एक के ही तीन रूप है। केशव बाबू को यह बात जच गई। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, गुरु, कृष्ण और वैष्णव ये तीनों भी एक ही हैं। यह बात मैं अब तुझे समझाकर बताता हूं। पर केशव बाबू हाथ जोड़कर नम्रता से बोले, महाराज, अब तक जो बताया उसके आगे अभी मेरी बुद्धि दौड़ नहीं सकती, अतः अभी इतना ही पर्याप्त है। इसी तरह उन दोनों में सदा दिल खोलकर बातें होती थी। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य सहवास का केशव चंद्र के जीवन पर बहुत परिणाम हुआ और उन्हें उत्तरोत्तर वैदिक धर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ में आ जाने पर उनका धार्मिक मत भी आगे चलकर बदलता गया। कोई विशेष आघात हुए बिना मनुष्य का मन संसार से उचटकर पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर नहीं लगता। श्री रामकृष्ण देव से परिचय होने के लगभग 3 वर्ष बाद केशव बाबू को अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर देने के कारण इस प्रकार का आघात प्राप्त हुआ। इस विवाह से ब्राह्म समाज में बड़ा ही हल्ला मच गया और ब्राह्म समाज के जिन लोगों को केशव बाबू का यह कार्य पसंद नहीं आया, उन लोगों ने उस समाज से अलग होकर साधारण ब्राह्म समाज नाम की एक नई संस्था बना ली। दोनों पक्षों में सदा वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसे छोटे से सामाजिक विषय को लेकर इस प्रकार के झगड़े खड़े होते देख श्री रामकृष्ण देव को बहुत बुरा लगा। लड़की के विवाह के संबंध के ब्राह्म समाज के नियमों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, जन्म, मृत्यु, विवाह ये सभी ईश्वराधीन बातें हैं। इनके संबंध में कड़े नियम बनाना उचित नहीं है। केशव ने ऐसा क्यों किया सो मालूम नहीं होता। इस विवाह की बात आरंभ कर यदि कोई श्री रामकृष्ण देव के सामने केशव चंद्र की निंदा करता तो वे कहते, केशव ने इतनी निंदा के लायक क्या किया है। केशव संसारी मनुष्य है। अपने लड़के लड़कियों का जिसमें कल्याण हो ऐसा काम भी वह न करे। संसारी मनुष्य यदि धर्मानुकूल आचरण कर रखते हुए ऐसा काम करे तो उसमें इतनी निंदनीय बात कौन सी है। केशव ने इसमें कोई अधर्म तो नहीं किया। उसने तो केवल अपना पितृ कर्तव्य ही पूर्ण किया, चाहे जो हो। पर इस विवाह से उत्पन्न होने वाले लड़ाई झगड़ों के कारण केशव चंद्र का मन संसार से हटकर उत्तरोत्तर परमार्थ
मार्ग में अधिकाधिक तन्मय होने लगा। केशव चंद्र की भक्ति श्री रामकृष्ण देव पर उत्तरोत्तर अधिक बढ़ने लगी। वे उन्हें साक्षात धर्म मूर्ति समझते थे। उन्हें वे बारंबार अपने घर ले जाकर अपने सोने बैठने और ईश्वर चिंतन के स्थान में घुमाते फिराते थे और उन स्थानों में उनके चरण पड़ने से वे स्वयं अपने को बड़े भाग्यवान समझते थे और प्रकट में यह भी कह डालते थे कि अब इनमें से किसी भी स्थान में मैं रहूं तो मुझे ईश्वर का विस्मरण नहीं हो सकता। हम में से कितने ही लोगों ने उन्हें दक्षिणेश्वर में जय विधानेर जय कहकर श्री रामकृष्ण देव को साक्षात ईश्वर जानकर प्रणाम करते हुए देखा है। दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव का भी उन पर अपार प्रेम था। केशव चंद्र की बुद्धिमत्ता, भक्ति और वक्तृता की वे सबसे प्रशंसा करते थे। वे कहते, मैं माता से सदा विनय करता हूँ, माता केशव की कीर्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े। केशव चंद्र की अंतिम बीमारी में एक दिन उनकी तबीयत को बहुत ही खराब सुनकर उन्हें बिल्कुल चैन नहीं पड़ी और वे उसकी बीमारी को कम हो जाने दें, यह विनती श्री जगदम्बा से करने लगे। इतना ही नहीं, वरन मेरे केशव को अच्छा कर दे तो तुझे गुड़ नारियल चढ़ाऊंगा। यह मान्यता भी उन्होंने देवी से मान दी। उस बीमारी में उनसे मिलने के लिए भी वे एक दो बार गए। उनमें से एक अवसर का अत्यंत हृदय स्पर्शी वृतांत श्री रामकृष्ण बागसुधा पुस्तक में वर्णित है। श्री रामकृष्ण देव का केशव चंद्र पर कितना अद्भुत प्रेम था, यह केशव चंद्र की मृत्यु के समय सबको दिखाई दिया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, केशव चंद्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे ऐसा मालूम होता था मेरा एक अंग ही मानो गलकर गिर गया है। जय ठाकुर, जय मां।